फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा, वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। आज शाम 6:45 के आसपास लाल किले के बाहर इतना तगड़ा धमाका हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट बताया गया है। वो लाशों के चिथड़े उड़ गए, मरने वालों की तादाद अब तक 15 हो चुकी है, जबकि घायलों की तादाद 34 हो गई है। 7 कारें, 6 मोटरसाइकिल, 3 स्कूटियां पूरी तरीके से परखच्चे उनके उड़ गए, तबाह हो गई। CNG फिटेड i10 कार में जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद फिर जबरदस्त आग लगी, जिसको फायर ब्रिगेड ने लगभग 20 मिनट के अंतराल में आग को काबू पाया। और उसके बाद जाकर के लोगों की जब शनाख्त करने की कोशिश की तो उसकी शनाख्त होनी बहुत मुश्किल थी। लाल किले की रेड लाइट से लेकर के गौरीशंकर मंदिर, जैन लाल मंदिर तक लोगों की लाशों के चिथड़े बिखरे पड़े थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल हो, LNJP अस्पताल हो या और दीगर दूसरे हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, सब जगह कहीं इंजर्ड लोगों को ले जाया जा रहा है, कहीं लाशों को पहुंचाया जा रहा है। जिन लाशों के चिथड़े उड़े उनके फॉरेंसिक की यहाँ 11 टीम्स पहुंची हैं और वो टीम्स लाशों के टुकड़े जो दूर दूर तक चांदनी चौक, गौरीशंकर मंदिर, जैन लाल मंदिर तक जहाँ जहाँ बॉडीज के टुकड़े पहुंचे हैं, चिथड़े उड़ गए लोगों के शरीरों के, वो उठा करके उनको जमा किया जा रहा है और उनको यहाँ से फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं उनको मोर्चरी भेज रहे हैं। लोगों की शनाख्त करनी भी मुश्किल है। इस तरीके का ये बम धमाका था, इतना तेज गति का ये बम धमाका था कि लोगों की शनाख्त करना, उनको पहचानना भी मुश्किल था। पूरी तरीके से लाशों के परखच्चे उड़ गए और हालात कुछ इस तरह के बने कि लोगों को समझ में नहीं आया कि ये बम धमाका है या फिर कुछ और है। थोड़ी देर बाद जब स्थिति क्लियर हुई, 6:45 के बाद जब बम फटने के 15 मिनट बाद स्थिति क्लियर हुई तो कई गाड़ियों में आग लगी हुई थी। कई गाड़ियों में बुरी तरीके से जो गाड़ियां थी उनके भी परखच्चे उड़ गए, लाशों के चिथड़े उड़ गए और इतना खतरनाक ये ब्लास्ट था। नहीं मालूम कौन सा इसके अंदर एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया, कौन से आतंकवादी संगठन ने इस धमाके को कराया है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लोग कितने मर गए अभी इस बारे में भी नहीं पता चल पाया, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया। लाल किला जैसा अत्याधुनिक संवेदनशील मकाम जो कि हाईली सिक्योरिटी जोन में रहता है, आज मंडे का, पीर का दिन, छुट्टी के दिन के बाद में बाजार खुला और जब लोगों की छुट्टी का वक्त था, मार्केट क्लोजर का बंद होने का वक्त था, तब ये धमाका हुआ और इस धमाके ने पूरे दिल्ली को दहला करके रख दिया। कितनी लोगों की जानें गई हैं इस बारे में कुछ नहीं पता। आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कोई भी पुलिस अधिकारी या सीनियर ऑफिसर अभी बात करने को तैयार कतई नहीं है, ना किसी को पता चल पाया। LNJP हॉस्पिटल में 9 लोगों की लाश की पुष्टि, 9 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, लेकिन दूसरे अस्पतालों में अभी कहां पर क्या, कितने लोग मरे हैं, कितनी बॉडीज पहुंची हैं, लाशों के कितने उड़े हुए उनके टुकड़े चिथड़े पहुंचे हैं, अभी इस बारे में भी कुछ भी नहीं बताया जा सकता। लाल किले पर यहाँ इस वक्त अमित शाह पहुंच गए हैं। ये लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ गाड़ियों का काफिला जो है अमित शाह को लेकर के यहाँ पहुंचा है। और अब क्योंकि पुलिस ने इस पूरे हिस्से को अपनी जद में लिया हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ियों का ये काफिला, जहाँ पर अभी अमित शाह यहाँ लाल किले पर आए हैं, इससे पहले ये LNJP हॉस्पिटल गए थे। LNJP हॉस्पिटल में जो घायल हैं उनसे मुलाकात की। उनके अलावा ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर। ये गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के ये गाड़ी इनको एस्कॉर्ट पायलट करके यहाँ पर पहुंची है और अब यहाँ ये मौके का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। घायलों को मिलकर के LNJP अस्पताल में, उसके बाद फिर लाल किले पर यहाँ पर पहुंचे हैं। टोटल नंबर जो है वो फिगर्स अभी तक क्लियर नहीं की जा रही है ऑफिशियली, हालांकि मरने वालों की जो तादाद है वो अब 14 पार कर चुकी है। इस वक्त NSG के कमांडोज को आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाल किला पर यह टीम यहाँ अभी पहुंची है, ये आप देख सकते हैं। और इस वक्त मौके पर पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा यहाँ पर पहुँच गए हैं मीडिया को ब्रीफ करने के लिए। इस वक्त आप लोग लाइव तस्वीर यहाँ से देख सकते हैं। सतीश गोलचा जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस है यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं एक बार सुनते हैं जरा। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे,
और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। NSG के कमांडोज हैं जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन कमांडोज को इस वक्त मीडिया ने अपने घेरे में लिया हुआ है। जी स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, बॉम्ब डिस्पोजेबल इक्विपमेंट कहलाते हैं। ये NSG के जो कमांडोज हैं उनके जरिए इस तरीके के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अब क्योंकि जब ब्लास्ट हो चुका और उसके बाद फिर यहाँ से तमाम एविडेंसेस को, तमाम तथ्य साक्ष्य इकट्ठे करने हैं, तो अब ये यहाँ NSG की बॉम्ब डिस्पोजेबल इक्विपमेंट टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। दिल्ली पुलिस की स्वात टीम यहाँ पर है और उसके अलावा जो अभी मैंने NSG का जो स्पेशल इक्विपमेंट फॉर बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड वो दिखाया था, वो भी सब इसी वक्त मौके पर है। यहाँ पर देख सकते हैं नहीं सिलेंडर फटी है, सिलेंडर फटी है गाड़ी, देख सकते हैं। और ये हुआ है यहाँ पर, एकाएक ब्लास्ट हुआ। ओहो अरे भैया देख सकते हैं। हाँ ये देख सकते हैं 50 के आसपास लोग। हाँ 50 के आसपास लोग। ओए ओए मोहन 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 ओ मोहन मोहन अरे मोहन कितना
यहाँ पर ओए